हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस और नोट्स देखने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपने हमारी पिछली क्लास में देखा होगा कि हमने पिछले टॉपिक जो एंटोमोलॉजी का एक टॉपिक था, स्ट्रक्चर ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, यानी शरीर के में शरीर कीटों के शरीर खंड तीन भाग होते हैं। उन तीनों भागों को हमने विस्तार से जाना और उसके बारे में पढ़ा था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज का टॉपिक लेकर आए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीना इन इंसेक्ट। यानी जो कीटों में जो एंटीना होता है उनकी स्ट्रक्चर और उसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। और आपने आशा करता हूँ कि आपने पिछली क्लास के नोट्स बनाकर उन्हें याद भी कर लिए होंगे और आपको इस क्लास के नोट्स भी साथ साथ बनाने हैं और साथ साथ याद भी करने हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, जिससे आपके दोस्तों को भी इस क्लास का फ़ायदा हो। और चलिए तो आज की इस क्लास बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीना इन इंसेक्ट। यानी जो कीट होते हैं उनका जो एंटीना होता है उसकी संरचना के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ सामान्य जानकारी जान लेते हैं कि एंटीना होता क्या है और क्या इसके कार्य होते हैं, कैसे ये विकसित होता है, यह सब हम जान लेते हैं। एंटीना की डेफिनेशन होती है, ये संवेदी प्री ओरल उपांग होते हैं जो सिर के दूसरे एंटेनल खंड से उत्पन्न होते हैं। यानी जो ये एंटीना होते हैं वह सिर के दूसरा जो एंटेनल खंड होता है उससे ये उत्पन्न होते हैं और ये संवेदी प्री ओरल उपांग होते हैं। अगला है नर्व सप्लाई सप्लाई यानी ये मस्तिष्क के ड्यूटेरोसेरेब्रम ब्रम से जुड़े होते हैं। यानी ये जो एंटीना होते हैं ये इससे जुड़े होते हैं। अगला है कि इसका जो विकास होता है यानी डेवलपमेंट वयस्क कीटों में पूर्ण विकसित होते हैं। यानी जो ये श्रृंगिकाएँ होती हैं यानी इनका विकास वयस्क में पूर्ण विकसित होता है, जबकि अपरिपक्व अवस्था में अल्प विकसित होता है। अगला है प्रीसेंस और एब्सेंस यानी प्लूटोरा और एरेक्निडा जैसे मकड़ी बिच्छू में अनुपस्थित होते हैं। जैसे कि हमने पीछे भी जो रिलेशनशिप वाले थे उसमें ये पढ़ा था कि जो ये मकड़ी बिच्छू होते हैं, एरेक्निडा संघ के वाले जीव, इनमें ये एंटीना अनुपस्थित होते हैं, जबकि क्रस्टेशिया में एक जोड़ी एंटेन्यूल्स पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर एंटीना होता है इनकी संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। एंटीनल यानी एंटीना एक शाखीय खंडित और चलायमान होते हैं। इसके मुख्य तीन भाग होते हैं। यानी जो ये एंटीना होता है वह खंडों में विभाजित होता है और ये गतिमान होता है, यानी ये इधर उधर गति करता है। इसका पहला भाग होता है स्केप यानी बेसल सेगमेंटमेंट, यानी जो जिससे ये सिर से जुड़ा होता है वह भाग स्केप कहलाता है। ये पहला खंड होता है जो सिर के कैप्सूल यानी हेड कैप्सूल के साथ जुड़ा होता है, ये सिर के साथ जुड़ा होता है। अगला है दूसरा भाग से पहले ये पढ़ लेते हैं, ये एंटेनल सॉकेट या एंटीमेनिफर से जुड़ता है। यानी ये जो सिर वाले भाग से जुड़ता है उसे एंटेनल सॉकेट या एंटीमेनिफर से जुड़ता है। इसकी सहायता से एंटीना स्वतंत्र रूप से हिल सकता है, यानी गतिमान रहता है। जो चलायमान हमने पीछे देखा था वो इसकी सहायता से इधर उधर गति करता है। अगला दूसरा भाग है पेडिगल यानी मिडल सेगमेंट, ये भी मध्य वाला भाग होता है। ये स्केप और फ्लैंजिलम के बीच का एक जोड़ बनाता है। इसमें जॉनस्टन ऑर्गन पाया जाता है जो एक श्रवण संरचना यानी ऑडिटरी स्ट्रक्चर है। अगला जो लास्ट भाग होता है अंतिम सिरे वाला भाग होता है उसे फ्लैजिलम कहते हैं, यानी डिजिटल सेगमेंट। ये कई खंडों से मिलकर बना होता है जिसका आकार समान और आकार भिन्न भी हो सकता है। यानी ये कुछ कीटों में इनका आकार समान होता है और कुछ कीटों में इनका आकार अलग अलग होता है। इसमें मांसपेशियाँ यानी मसल्स नहीं होती है, इसलिए इसे एनुलेटेड प्रकार कहा जाता है। यानी जो ये फ्लैजिलम भाग होता है इसमें मांसपेशियाँ नहीं होती है। अगला है कोलुम्बला और डिप्लोरा में ये मांसपेशियों के साथ खंडित प्रकार होता है। यानी जो कोलुम्बला और डिप्लोरा होता है इसमें ये मांसपेशियों के साथ खंडित होता है। अगला अब हम इनके जो टाइप होते हैं यानी इनके प्रकार, यानी एंटीना कितने प्रकार की होती है, कौन से कीट में कौन से एंटीना होती है, ये सब हम जानेंगे। ये लगभग 16 प्रकार की होती है। इनमें से 10 प्रकार आपको याद होने चाहिए
क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और इनके साथ साथ एग्जाम्पल भी याद करने हैं। इन इनके हम चित्र भी लास्ट में देखेंगे और या फिर साथ में भी देख सकते हैं। पहला प्रकार है फिलीफॉर्म, यानी थ्रेड लाइक ग्रास। इस प्रकार का एंटीना जो होता है वो ग्रास ऊपर यानी टिड्डे में पाया जाता है। सभी खंड आधार से लेकर सिरे तक समान आकार के होते हैं, यानी जो मध्य वाला, शुरू वाला और अंतिम खंड, तीनों खंडों के लगभग समान होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा, ये फिलीफॉर्म। इसमें देख सकते हैं ये सभी खंड लगभग समान आकार के होते हैं, इसे फिलीफॉर्म कहा जाता है। अगला हम देखते हैं कि स्टेसियस यानी विप लाइक, यानी ये इस प्रकार का एंटीना कॉकरोच में पाया जाता है। इसमें खंडों का आकार धीरे आधार से सिरे तक धीरे धीरे कम होता जाता है, यानी जो नीचे वाला भाग होता है जो सिर से जुड़ा होता है वह, उसका आकार जो अंतिम फ्लैजिला वाला भाग होता है उसकी तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है। अगला है मोनिलिफॉर्म बेड, यानी बेड लाइक। इस प्रकार का एंटीना टर्माइट्स में पाया जाता है। इसमें खंड गोल अंडाकार होते हैं और मोतियों की माला जैसे दिखाई देते हैं। इन्हें जो खंड होते हैं वे गोल होते हैं और मोतियों की माला के समान आपस में जुड़े होते हैं। जैसे कि इसको चित्र से देखते हैं, ये रहा, देखिए यहाँ पे ये मोतियों की माला के समान गोल गोल ऐसे जुड़ा होता है। और दूसरा जो हमने पढ़ा था कौन सा था, वो सीटीएसएस, ये रहा। इसमें जो नीचे का आकार है ये बड़ा होता है और धीरे धीरे आकार छोटे होते जाते हैं। जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ते हैं आकार छोटा होता जाता है। अगला हम देखते हैं, ये तो हो गया था पेस्टिनेट, यानी कॉम्ब लाइक। इस ये फीमेल इरेक्टिड मौत में पाया जाता है। इसमें खंडों के एक तरफ पार्श्व प्रक्रिया होती है जो इसे कंघी जैसी संरचना या आकृति देती है, यानी जो एक साइड एक साइड कंघी जैसी संरचना बनाता है। अगला है जिसमें दोनों साइड कंघी जैसी संरचना बनाते हैं, उसे उस प्रकार को कहते हैं बेपेस्टिनेट, यानी डबल कॉम। ये मेल लेमेंट्रेड मौत या मलबरी सिल्क मौत में पाया जाता है। इसमें दोनों तरफ पार्श्व प्रक्रियाएं होती है जिससे यह डबल कंघी की तरह दिखाई देता है। अगला है सीरियट, यानी सो लाइक। ये पल्स बीटल या जेवल बीटल में पाया जाता है। इसमें फ्लैजिलम के खंड त्रिभुजाकार होते हैं, इनमें नुकीले प्रक्षेपण होते हैं और आरी जैसी आकृति बनाते हैं, यानी जो इसके वो होते हैं वो ऐसे आरी की तरह होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं। अगला है क्लेवेट, यानी क्लम्प्ड। ये बटरफ्लाइज में पाया जाता है। इसमें खंडों का आकार सिरे की ओर बढ़ता जाता है जिससे ये क्लम्प जैसी आकृति बनाता है। अगला है क्लेवेट विद हुक। इसमें स्कीपर बटरफ्लाइज होते हैं। ये क्लेवेट के समान होता है लेकिन अंत में एक हुक जैसी संरचना होती है, यानी ये होता तो क्लेवेट की तरह है लेकिन जो अंतिम फ्लैजुला वाला भाग होता है उसमें अंतिम खंड पर एक हुक जैसी संरचना होती है। अगला है कैपिटेट, यानी नॉब्ड। ये रेड फ्लोर बीटल्स में पाया जाता है। इसमें अंतिम 3 से 5 खंड अचानक आकार में बढ़कर एक नोब जैसी संरचनाएं बनाते हैं। इन्हें जो अंतिम खंड होते हैं उनका आकार अचानक बढ़ता है और वो एक नोब जैसी संरचना बनाते हैं। अगला है जेनिकुलेट, यानी इलबोव्ड। ये अंट्स यानी चींटियों और हनीबी यानी मधुमक्खियों में पाया जाता है। पहला खंड लंबा होता है और ये फ्लैजुलम के साथ कोण बनाता है, यानी जो इसका पहला खंड होता है वह लंबा होता है और फ्लैजुलम के साथ एक कोण बनाता है। अगला है लेमलेट, यानी प्लेट लाइक। इसकी संरचना होती है अंतिम खंड पार्श्व रूप से फैलकर चौड़े प्लेट जैसी संरचना बनाते हैं। यह मुख्यतः राइनोसियरस बीटल्स और डंग रोलर्स में पाया जाता है। अगला है फ्लेबलेट, यानी फेदर लाइक। ये स्टाइलोपीड्स में पाया जाता है। कुछ ऊपरी खंड लंबे पंखों जैसे फैलाव बनाते हैं, यानी कुछ जो ऊपरी खंड होते हैं वे लंबे होते हैं और उनमें फैलाव होता है। अगला है प्लूमोज, यानी ब्रुश लाइक विद डेंस हेयर। ये मेल मॉस्क्विटो में पाया जाता है। इसमें प्रत्येक खंड में घने बालों के गुच्छे होते हैं, यानी जो प्रत्येक खंड होता है उसमें बालों के गुच्छे होते हैं। अगला है
पिलोज, पिलोज यानी ब्रूज लाइक विद स्पर्स हेयर, ये फीमेल मॉस्किटो में पाया जाता है। इसमें प्लूमोज के समान होता है लेकिन प्रत्येक गुच्छे में बाल कम होते हैं। यानी जो प्लूमोज है उसकी तुलना में पिलोज में बालों की संख्या कम होती है, गुच्छे में बाल कम होते हैं। अगला है अरिस्टेट, इसमें हाउस फ्लाई आता है यानी विद एरिस्टा। ये एक छोटा 3 खंडों वाली एंटीना होती है जिसके तीसरे खंड से एक बाल जैसी संरचना निकलती है। यानी इसमें 3 खंड पाए जाते हैं और तीसरा जो फ्लैजुला वाला अंतिम खंड होता है उससे एक बाल जैसी संरचना निकलती है। अगला है स्टाइलेट यानी विद स्टाइल, ये रूबर फ्लाई में पाया जाता है। इसमें अंतिम खंड लंबा होकर एक ब्रिस्टल जैसी संरचना बनाता है जिसे स्टाइल कहा जाता है। अब हमें इसके एक एक करके चित्र देख लेते हैं। ये आ गया लेमिलेट, जैसे ये जो पीछे का ये एंटीना वाला ये भाग है ये ऐसे हो जाता है। अगला है क्लाइवेट, यानी इसमें जो नीचे से लेकर ऊपर तक आकार बढ़ता जाता है। और ये जो अगला एक हमने पढ़ा था जिसमें आकार क्लाइवेट विद हुक, इसमें यहाँ पे एक हुक जैसी संरचना होती है। अगला है फिलीफॉर्म, ये हमने पढ़ लिया। स्टाइलेस यानी एक अंतिम सिरे पर एक स्टाइल जैसी संरचनाएं बनती है। ये हो गया प्लूमोज, यानी घने बालों के गुच्छे होते हैं। और ये सिरेट जिसमें नुकीले आरी जैसे ये होते हैं, नुकीले प्रक्षेपण होते हैं। ये पेस्टिनेट जिसमें एक एक पार्श्व भाग में ये होते हैं जिसमें कंघी जैसी संरचनाएं बनती है। ये हो गया अरिस्टेड। ये हो गया जेनिकुलेट जिसमें बीचे के भाग छोटे छोटे होते हैं ये, और ये भाग बड़ा होता है। अगला हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ एंटीना, यानी एंटीना के महत्व या कार्य। एंटीना का पहला कार्य है सेंसरी फंक्शन, यानी जब भी कोई एंटीना यानी कीट की जो एंटीना होती है उसको इस स्पर्श या गंध, आर्द्रता, तापमान या वायु प्रवाह का पता लगाते हैं। यानी जो कोई इसको स्पर्श करता है तो भाई उसे पता चल जाता है कीट को कि हमें कोई स्पर्श कर रहा है। गंध का पता भी एंटीना द्वारा चलता है। बाहर की आर्द्रता कितनी है यानी ह्यूमिडिटी कितनी है इसका भी पता एंटीना द्वारा चलता है। तापमान का पता भी एंटीना द्वारा चलता है। अगला है ऑडिटरी फंक्शन, यानी जॉन्स्टन ऑर्गन, ध्वनि और वायु गति का पता चलता है। यानी एंटीना द्वारा ही ध्वनि उन्हें सुनाई देता है और वायु की गति कितनी है ये भी एंटीना द्वारा ही पता चलता है। अगला है प्रे हैंडलिंग, यानी ये भोजन को पकड़ने और चबाने में जबड़े की सहायता करते हैं। यानी जो एंटीना होता है ये भोजन को पकड़ने में सहायता करता है और मैंडिबल्स यानी चबाने में जबड़े की सहायता भी करता है। अगला है सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म, यानी नर और मादा की पहचान करने में सहायता करता है। यानी एंटीना द्वारा ये पता चलता है कि नर ये है या मादा ये। नर मादा की पहचान एंटीना द्वारा ही करता है और मादा एंटीना द्वारा ही नर की पहचान करता है। अगला है मैटिंग एड, यानी संभोग के दौरान नर कीट द्वारा मादा को पकड़ने में सहायता करता है। अगला है रिस्पिरेटरी एड, यानी जलीय कीटों में ये श्वसन के लिए सुरंगें बनाता है। यानी जो जलीय जीव कीट होते हैं उनके लिए जो श्वसन की क्रिया होती है उनमें ये वायु सुरंग बनाता है। तो आज का जो टॉपिक था एंटीना की इस संरचना, यानी इंसेक्ट कीटों में एंटीना की संरचना, वो टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है। अगला टॉपिक जल्द ही आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। जब तक आप इसके नोट्स बनाते रहें और या साथ साथ याद भी कर लें। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी इससे लाभ हो, और साथ साथ नोट्स भी बनाएं। तो चलिए जल्दी से आगे की क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।